नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम सुंदर और ये ट्राइबल किचन का एक और एपिसोड है। गोंदी वलसा इस गांव का नाम है। इस गांव में कोदू आदिवासी रहते हैं। कोदू आदिवासियों को सरकार ने पीवीटीजी की श्रेणी में रखा है, यानी कि ये एक प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है, आदिम जनजाति जिसको हिंदी में कहा जाता है। ये गांव आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सीमा पर बसा हुआ है। आरकू घाटी का ये इलाका है, विशाखापट्टनम ज़िला है। और आज एक बार फिर ट्राइबल किचन में हम लोग चिकन बनाने वाले हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोदू आदिवासी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है, आदिम जनजाति है, तो ये परंपरागत तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से कैसे चिकन बनाते हैं, आज वो देखेंगे, सीखेंगे, उसका स्वाद चखेंगे। और ये पूरा प्रोसेस हमें बताएंगी ललिता। तो ललिता जो हैं वो काम चलाऊ हिंदी, ठीक ठाक अंग्रेज़ी बोल लेती हैं। और मेरी समस्या ये है कि मुझे तेलुगु यानी कि उनकी भाषा या उनकी जो यहाँ की जो एक भाषा बन गई है तेलुगु और उड़िया मिला के, वो मुझे नहीं आती है। तो आज का ये पूरा एपिसोड काम चलाऊ हिंदी में और काम चलाऊ इंग्लिश में हम लोग करेंगे। ये क्या है? प्याज, ऑनियन, ठीक है। तो ये पिसा हुआ प्याज आपने इसमें डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद कुटा हुआ लहसुन, लहसुन, गार्लिक, हाँ लहसुन। जिंजर, गार्लिक, थोड़ा थोड़ा सब कुछ। कन्वर्सेशन करो। ओके, हो गया। नाउ चिकन। अच्छा, ये मिर्ची, हल्दी, टमाटर ये बाद में डालेंगे? आफ्टर, हाँ बाद में। लाइए, मैं हिला देता हूँ। बैठिए बैठिए, मैं हिला देता हूँ। लाइए, हाँ बैठ जाइए। नहीं नहीं, हांडी टूटेगी नहीं, डोंट वरी। मैं मिट्टी के बर्तन में बना चुका हूँ पहले। डरिए मत आप बिल्कुल भी, हांडी टूटेगा नहीं। अभी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें।
हांडी आपकी पुरानी हो गई है, हंडी ओल्ड। ओल्ड। डाल दीजिए, नमक डालना है, डालिए। ये हल्दी, हल्दी हल्दी तो अभी हमने देखा आपने एकदम खोद के निकाली वहां से ताजा है। उसका फिर खेत में बोते हैं आप हल्दी। ठीक है। खड़गे सी बंडी। तो ललिता आप क्या करती हैं? व्हाट यू डू? वी आर डूइंग फार्मिंग सर। फार्मिंग, क्या क्या फार्मिंग में क्या क्या करते हैं? काफ़ी प्लांटेशन, ओ, कॉफी प्लांटेशन होता है आपके यहाँ पे? पेपर प्लांटेशन हाँ हाँ, एंड राइस प्रोडक्शन। अच्छा। सो कॉफी प्लांटेशन एवरी फैमिली इज डूइंग और? या सर, एवरी फैमिली इज डूइंग सर। ओके, सो हाउ मच लैंड यू हैव? 4 acres. 4 acres. And how much coffee you people produce in an year? Don't know sir, not idea. Approximately? Total village sir. No. One family. One family. Then yearly 80,000 80,000 you earn from coffee in an year. in 1 year. In 1 year. 1 year. And other things also you sell, like paddy. And Yeah, pepper. Pepper. Pepper is Okay. So how much pepper you grow? pepper growing nearby 90,000. 90,000. तो दोस्तों ललिता जो बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि कोदू आदिवासियों के इस गांव में लगभग सभी परिवार जो हैं वो कॉफ़ी उगाते हैं और काली मिर्च भी उगाते हैं। हालांकि इनके पास ज़मीनें ज़्यादा नहीं हैं, मसलन इनके परिवार के पास 4 एकड़ ज़मीन है, उसमें से 1.5 एकड़ में ये कॉफ़ी लगाते हैं और काली मिर्च लगाते हैं। राजमा हो, कॉफ़ी हो या फिर काली मिर्च हो, मार्केट में इन चीज़ों की मांग भी खूब है और इनके दाम भी अच्छे मिलते हैं। लेकिन क्योंकि इन आदिवासियों के पास ज़्यादा ज़मीनें नहीं हैं, पोडू खेती करते हैं, यानी कि जिसको शिफ्ट कल्टीवेशन कहते हैं आप, पहाड़ी ढलानों पर खेत है, बारिश के भरोसे खेती होती है, किसी तरह का कोई केमिकल फर्टिलाइज़र ये इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसलिए उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं ले पाते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये आधुनिक चीज़ें हैं, आधुनिक मार्केट में इन चीज़ों की डिमांड है, तो कुछ हद तक इन चीज़ों से इन आदिवासी परिवारों को इनकम हो जाती है। లేదు ఉడకలేదు. इसमें पानी नहीं डालते हैं? पानी क्लीनिंग कर लो, पानी से आएगा। अच्छा, देखो चिकन क्लीनिंग करना पानी। अच्छा, चिकन का ही पानी आ जाएगा।
So this is the last step. Last step. Then tomato cooked. Tomato cooked. Tomato Tomato cooked. cooking हो गया. टमाटो कुकिंग हो गया. ललिता ने कहा है कि टोमेटो कुकुड़ कुकिंग हो गया, यानी कि टमाटर वाला चिकन तैयार हो चुका है. Okay, हो गया सब. हो गया और देख के बहुत सुंदर भी लग रहा है. टेस्ट करो. टेस्ट करूं? यहीं पे टेस्ट कर लूं? टेस्ट करो. हैं? अच्छा. మా మీకు తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు రా. चलो मैं फुल कर लेता हूँ. వా మోసినర్ మీ ఇల్లు. बस बस बहुत ज़्यादा हो गया. बस थैंक यू. मैं तो असर काहे गड्डी काहे जोड़े मुका वद्दू वद्दुरा. सर सर आपने कम लिया, थोड़ा और दे दीजिए उनको. अच्छा, बाद में ले लेंगे. तो दोस्तों, ललिता जी का बनाया हुआ चिकन तैयार होके हमारी प्लेट में आ चुका है. इसको चखने का समय है. और चखने से पहले ही मैं बता सकता हूँ आपको कि इसकी जो खुशबू आ रही है वो बहुत शानदार है. इसके मसाले आपने देखे ही. इसमें कोई गरम मसाला यानी कि लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी, इनका इस्तेमाल नहीं हुआ था. इसमें सिर्फ प्याज, कच्ची हल्दी, टमाटर, लहसुन और काली मिर्च, उसके अलावा लाल मिर्च पीसी हुई. तो ये चीज़ों को इस्तेमाल करके ललिता जी ने अपने ख़ास अंदाज में ये चिकन बनाया है, हमें परोसा है. ललिता जी शुरू कीजिए. तुम शुरू कीजिए. चलिए तुम शुरू करते हैं. ये राइस कौन सा है? क्या वैरायटी है राइस का? हैं? लोकल राइस. लोकल राइस. ओके. इसको वाह. इसरा सारा सब तो इनका लगा. बहुत अच्छा है. वेरी गुड को तेलुगु में कैसे कहेंगे? చాలా బాగుంది. चाला बाउंदी चिकन हुआ है. बहुत ही शानदार देसी चिकन. और इस खूबसूरत आरकू घाटी के एक छोटे से कोदू आदिवासियों के गांव में ये सिलसिला चलता रहेगा. बेहद खूबसूरत ये इलाका है और उससे भी खूबसूरत है यहाँ के लोग. और इन खूबसूरत लोगों के हाथों से बने हुए खाने से आपका परिचय लगातार करवाते रहेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.